फिल्मी गुरु में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो प्यार और भावनाओं से भरी हुई है। जरा सोचिए, एक भेड़िए और एक शेर को साथ पालना, यह किसी परी कथा जैसा लगता है ना? लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो उनका अस्तित्व बचाना इतना आसान नहीं होता। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगल में आकर सर्कस वाले बच्चों को दूध पिला रही शेरनी का शिकार करके एक शेर के बच्चे को मां से जुदा कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है अल्मा को, जो पिछले 10 सालों से पियानो प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रही थी। अल्मा को बुलावा आता है क्योंकि उसे अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में शामिल होना था। वह न्यूयॉर्क से उस द्वीप पर आती है जहाँ उसके दादाजी के दोस्त जो अल्मा को मिलते हैं। अल्मा के माता पिता के गुजर जाने के बाद केवल उसके दादाजी ही थे जो अब नहीं रहे। दूसरी तरफ शेर के बच्चे को सर्कस वाले प्लेन में ले जा रहे थे, जो अल्मा को उसके दादाजी के घर ले जाता है और उसे उसके दादा का वीडियो कैमरा देकर वहाँ से चला जाता है। अल्मा उसमें वीडियो चलाकर अपने दादाजी की सभी बातें सुनती है। उसके दादाजी ने एक सफेद भेड़िए को अपना दोस्त बनाया था जो बहुत ही प्यारी थी। वहाँ तूफान के कारण शेर के बच्चे को ले जा रहा प्लेन क्रैश हो जाता है। इसकी आवाज अल्मा सुनती तो है पर वह बाहर नहीं जा पाती। अगली सुबह स्नो वुल्फ एली का दोस्त जाल में फंस जाता है, लेकिन किसी तरह वह जाल से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अल्मा अपने दादाजी की जैकेट और चाकू लेकर सुबह की सैर पर निकलती है। दूसरी तरफ एली और उसका दोस्त कटे हुए जाल को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर पर स्नो वुल्फ दिखाई देती है जो पानी में जा रही होती है, जिससे ये लोग उसे पकड़ नहीं पाते। वहाँ अल्मा को वही स्नो वुल्फ दिखती है जिसकी बॉडी पर जाल था, लेकिन वह जाल एक लकड़ी के साथ अटका हुआ था। अल्मा उसे पहचान लेती है कि यह उसके दादाजी की ही वुल्फ है। सबसे पहले वह अपने दादाजी की जैकेट उसे सुंघाती है और फिर चाकू की मदद से उसे आजाद करती है। प्लेन क्रैश तो हो चुका था, पर शेर का बच्चा पिंजरे के साथ पेड़ में फंसा हुआ था। वह पिंजरे से सीधा चील के घोंसले में गिरता है। रास्ते में अल्मा को एली और चार्ल्स मिलते हैं। अल्मा को लगता है कि वे शिकारी हैं, पर एली एक वैज्ञानिक था जो दुर्लभ स्नो वुल्फ को खोजकर उसकी आबादी बढ़ाना चाहता था। अल्मा को थोड़ी दूरी पर प्लेन क्रैश का मलबा दिखाई देता है। जैसे ही चील अपने घोंसले को बचाने के लिए आती है, शेर का बच्चा सीधा अल्मा की बाहों में गिर जाता है। वह उसे अपने घर ले आती है। कुछ देर बाद स्नो वुल्फ अपने बच्चे को लेकर सीधा अल्मा के घर के अंदर आकर टेबल के नीचे छुप जाती है। यह देखकर अल्मा हैरान रह जाती है। तभी जो वहाँ आता है और अल्मा उसे सब बता देती है। कुछ देर बाद वन्य जीव संरक्षण के रेंजर पास में हुए प्लेन क्रैश के बारे में बात करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि सर्कस में ले जाया जा रहा शेर का बच्चा भी शायद वहाँ हो सकता है। यह सुनने के बाद अल्मा उनसे कुछ नहीं कहती। जब शेर के बच्चे को भूख लगती है तो वह सीधा स्नो वुल्फ को अपनी माँ मानकर उसका दूध पीने लगता है। स्नो वुल्फ भी उसे अपने बच्चे की तरह देखने लगती है। धीरे धीरे दोनों भाई प्यार से खेलने लगते हैं। दोनों बहुत ही क्यूट थे और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अल्मा यह सब देखकर सोचती है कि वह अपने परीक्षाओं तक यहाँ रुकेगी। दिन गुजरने लगते हैं और स्नो वुल्फ माँ के प्यार और अल्मा के दुलार से शेर का बच्चा और स्नो वुल्फ का बच्चा बड़े होने लगते हैं। अल्मा बहुत खुश थी और ये दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं और आखिरकार अल्मा के परीक्षा का समय आ जाता है। इस वजह से वह उन्हें छोड़कर 2 दिन के लिए न्यूयॉर्क जाती है। वहाँ जाकर अपनी परीक्षा देती है और पास हो जाती है। उसे लॉस एंजेलिस के ऑर्केस्ट्रा में चयनित किया जाता है। एक दिन स्नो वुल्फ अपने बच्चों को दूध पिलाकर खिड़की से बाहर जाती है। तभी एली और चार्ल्स उसे देख लेते हैं और उस पर बेहोशी की दवा मारकर उसकी गर्दन पर जीपीएस ट्रैकर लगा देते हैं। लेकिन उस दिन के बाद माँ वुल्फ कभी नजर नहीं आई। अल्मा शेर के बच्चे को साउथ अफ्रीका के शेल्टर में भेजने के लिए अपने दोस्त से मदद मांगती है, लेकिन कॉल करने पर उसका दोस्त कहता है कि वह उसे नहीं ले सकता। जब वह वापस द्वीप वाले घर आती है तो देखती है कि दोनों भाइयों ने घर का नक्शा ही बदल दिया था। काफी डर होने के बाद भी जब उनकी माँ स्नो वुल्फ वापस नहीं आई तो अल्मा उसे ढूंढने जाती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। यह देखकर अल्मा खुद ही उनका ध्यान रखने लगती है क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करती थी। रात को जब अल्मा बिस्तर में सो रही होती है तो दोनों भाई उसके बेडरूम में आ जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। सुबह जो आता है और अल्मा से पूछता है तो वह उसे सब बता देती है। अल्मा लॉस एंजेलिस के बड़े ऑर्केस्ट्रा में चयनित तो हो गई थी, लेकिन वह ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। उसके दादाजी भी सर्कस के खिलाफ थे क्योंकि वहाँ शेर, बाघ और दूसरे जानवरों को जबरदस्ती बंदी बनाकर मनोरंजन के लिए रखा जाता था। दिन बीतते चले गए और दोनों भाई बड़े होते गए। अल्मा प्यार से उनका नाम रखती है मोजार्ट और ड्रीमर। महीने यूं ही गुजर जाते हैं और साल बन जाते हैं। मोजार्ट और ड्रीमर अब काफी बड़े हो चुके थे। लेजो के साथ मांस लेने जाती है जो उनसे काफी डरता था। यह देखकर जो अल्मा का गॉडफादर है हर दिन अल्मा से वॉकी टॉकी पर बात करने का वादा करता है ताकि वे संपर्क में रहें। सर्दियों के दिनों में मोजार्ट और ड्रीमर बाहर खेलकर अपना वक्त गुजारते थे और यहाँ अल्मा उनके लिए लंच तैयार कर रही थी। एक दिन मोजार्ट और ड्रीमर
खेलते खेलते काफी दूर चले जाते हैं। एक नौका में माँ और बेटी घूम रहे थे कि उसकी बेटी की नजर फूलों पर पड़ती है। वह अपनी माँ को मनाकर किनारे पर जाकर फूल तोड़ने लगती है। मोजार्ट और ड्रीमर उन दोनों को देखकर उनके पीछे भागते हैं, लेकिन इससे पहले ही वह माँ और बेटी वहां से निकल जाती हैं। यह सब आल्मा भी देख लेती है और वह मोजार्ट और ड्रीमर को रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और वह नीचे गिर जाती है। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। माँ की लाडली तो फूल तोड़कर माँ के साथ निकल जाती है। आल्मा को इस हालत में देखकर मोजार्ट और ड्रीमर उसके पास आ जाते हैं। मोजार्ट उसे उठाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठती। यह देखकर दोनों भाई उसकी हिफाजत करने के लिए उसके आसपास बैठ जाते हैं और रात हो जाती है। अगली सुबह जब जो आल्मा से वॉकी टॉकी पर बात करने की कोशिश करता है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। काफी देर ढूंढने के बाद जो कि नाव को देखकर मोजार्ट हुआंकता है, जो उसे देख लेता है और दूरबीन से आल्मा को देखता है और उसे पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तब वह रेंजर्स को कॉल करके बता देता है। रेंजर्स वहां आ जाते हैं और मोजार्ट और ड्रीमर को पकड़कर ले जाते हैं और आल्मा को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। डॉक्टर का कहना था कि अगर वे दोनों जानवर उसके पास बैठकर अपनी बॉडी की गर्मी नहीं देते तो वह इतने ठंडे तापमान में जिंदा नहीं बचती। रेंजर्स ड्रीमर को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर के एल्ली के हवाले कर देते हैं, जबकि मोजार्ट को एक सर्कस वाले के हवाले कर दिया जाता है। ये वही सर्कस वाले थे जो एक प्लेन के जरिए शेर के बच्चों को ले जा रहे थे। ड्रीमर को सर्कस ले जाया जाता है, जहां राफा नाम का एक बच्चा जो सर्कस के मालिक एलन का बेटा था, उसके सामने क्लासिकल पियानो बजाता है। जैसे ही ड्रीमर उसकी आवाज सुनता है वह शांत हो जाता है, लेकिन राफा का पिता आकर उसे जबरदस्ती बंद कर देता है। ड्रीमर के गुस्से को कम करने के लिए उसे इंजेक्शन दिया जाता है और फिर उसे बुरी तरह पीटा जाता है। जब आल्मा को होश आता है तो सबसे पहले वह मोजार्ट और ड्रीमर के बारे में जो से पूछती है, जो उसे सब कुछ बता देता है। यह सुनकर आल्मा का दिल टूट जाता है। काफी देर तक सोचने के बाद वह अस्पताल से भाग जाती है और जो की मदद से सीधा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर पहुंचती है। वहां उसे रेंजर से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर वह तुरंत एली को कॉल करती है, जिससे पता चलता है कि मोजार्ट दूसरे जंगली जानवरों के साथ खुश है। यह सुनकर आल्मा को तसल्ली होती है, लेकिन अब वह ड्रीमर की तलाश शुरू करती है। वह हर एक सर्कस में जाकर ड्रीमर को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ ड्रीमर को एक जोकर के रूप में सर्कस में दिखाया जाता है, जिसे देखकर लोग काफी हंस रहे होते हैं, लेकिन राफा को यह सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। दिन बीतते जा रहे थे और सर्कस का मालिक एलन ड्रीमर के नाम पर बहुत पैसा कमा रहा था और वह ड्रीमर की वजह से काफी प्रसिद्ध भी हो रहा था, लेकिन आल्मा अब भी उसकी तलाश कर रही थी। एक दिन एलन ड्रीमर को गाड़ी में ले जा रहा था, क्योंकि उनका अगला सर्कस उसी इलाके में था जहां आल्मा रहती थी। सर्कस की गाड़ी जब एनिमल सेंटर के पास से गुजर रही होती है तो मोजार्ट अपने भाई ड्रीमर को पिंजरे में देख लेता है और बाड़ के नीचे से गड्ढा खोदकर उसका पीछा करने लगता है। वहां पहुंचने पर मोजार्ट पिंजरा खोलकर अपने भाई ड्रीमर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता और छिपकर सर्कस वालों का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद जब एलन अपने बेटे के साथ ड्रीमर को दूसरे पिंजरे में शिफ्ट करने के लिए वहां आता है और पिंजरे का दरवाजा खोलता है, तभी मोजार्ट उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर वह अपने भाई ड्रीमर को लेकर वहां से भाग जाता है। बाहर आकर दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी ओर अपने दोस्त की सलाह सुनकर एली तुरंत आल्मा को कॉल करता है। एली का दोस्त कह रहा था कि मोजार्ट अपनी माँ से मिलने गया है, लेकिन आल्मा बता देती है कि वह अपनी माँ के पास नहीं बल्कि अपने भाई ड्रीमर के पास गया होगा। सर्कस का मालिक अपने बेटे के साथ ड्रीमर को पकड़ने के लिए निकलता है। दूसरी ओर एली का दोस्त चार्ल्स जीपीएस की अंतिम लोकेशन को ट्रैक करके उस जगह पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह अपने दोस्त एली को बता देता है और दोनों सीधे आल्मा के दादाजी के निजी द्वीप पर जाते हैं। वहां जाकर वे आल्मा से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आल्मा गुस्से में उन्हें डांटकर वहां से भगा देती है। उसका गुस्सा देखकर चार्ल्स अपने दोस्त एली को छोड़कर भाग जाता है और एली नाव के जरिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन नाव में पेट्रोल खत्म होने के कारण उसे वापस आना पड़ता है। मजबूरी में वह फिर से आल्मा के पास आता है और उससे माफी मांगता है। आल्मा उसे माफ कर देती है। इसके बाद एली उसे मोजार्ट की अंतिम जीपीएस लोकेशन बता देता है और वे दोनों भाई सीधे अपने घर की ओर आ रहे होते हैं। ये सुनकर आल्मा को संतोष होता है। रास्ते में वे शहर से गुजरते हुए एक स्टोर में घुस जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। वहाँ जाकर वे चीजें गिराकर अपनी पसंद का मांस खाने लगते हैं। ये देखकर वहाँ का सुरक्षा गार्ड तुरंत अलार्म बजा देता है और पुलिस को सूचना दे देता है। जब दोनों भाई सड़क पर भाग
भागने लगते हैं तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। सुबह होते ही आल्मा एली के साथ मोज़ार्ट और ड्रीमर को ढूंढने निकल पड़ती है। अब पुलिस को भी उन दोनों भाइयों के बारे में पता चल जाता है और वे भेड़िए और शेर को मारने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। इस खबर को एलन भी रेडियो पर सुन लेता है और अपने बेटे के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। तलाश के दौरान ड्रीमर एलन के सामने आ जाता है। एलन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि तभी उसका भाई मोज़ार्ट सामने आ जाता है। मोज़ार्ट एलन पर हमला कर देता है, जिससे इंजेक्शन मोज़ार्ट को लग जाता है और वह बेहोश हो जाता है, जबकि ड्रीमर यह सब देखकर छिप जाता है। एलन का बेटा मोज़ार्ट के इंजेक्शन और जीपीएस कॉलर को निकालकर उसे एक दवा खिला देता है, जिससे वह 10 मिनट में होश में आ जाएगा। फिर वे दोनों जीपीएस कॉलर लेकर वहां से चले जाते हैं। ड्रीमर अपने भाई मोज़ार्ट को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मोज़ार्ट होश में नहीं आता। इस बीच आल्मा और एली जीपीएस कॉलर को ट्रैक करते हुए सर्कस मालिक के पास पहुंच जाते हैं। जब वे लोग उससे ड्रीमर के बारे में पूछते हैं तो सर्कस का मालिक झूठ बोलता है कि हमें यह जीपीएस रास्ते में पड़ा मिला था। लेकिन एलन का बेटा, जो दिल से अच्छा था, वॉशरूम के बहाने बाहर जाकर आल्मा और एली को सही जगह पर ले जाता है। वहाँ जाकर भी जब ड्रीमर नहीं मिलता तो वह बच्चा एक उपाय बताता है, ड्रीमर को शास्त्रीय संगीत सुनाकर बुलाने का, क्योंकि ड्रीमर को शास्त्रीय संगीत पसंद था। फिर एली अपनी कार में पूरे वॉल्यूम पर यह संगीत बजाता है और कुछ ही देर में ड्रीमर संगीत सुनकर वहां आ जाता है। आल्मा उसे देखकर बहुत खुश होती है और फिर ड्रीमर आल्मा को अपने साथ मोज़ार्ट की लोकेशन पर ले जाता है। आल्मा वापस जाकर एली को बताने जाती है, तभी एलन फिर से आकर आल्मा से अपना शेर मांगता है। लेकिन उसका बेटा राफा अपने पिता को समझाता है कि जो कुछ भी उन्होंने सर्कस में ड्रीमर और दूसरे जानवरों के साथ किया वह गलत था। राफा की बातों से एलन का दिल बदल जाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी जंगल में मोज़ार्ट और ड्रीमर की तलाश शुरू कर देती है। यह देखकर आल्मा तुरंत ड्रीमर और मोज़ार्ट को लेकर एक गुफा में चली जाती है, जो एक जादुई पेड़ के पास थी। पुलिस उनका पीछा कर रही थी। आल्मा दोनों भाइयों के साथ पानी के पास पहुंचती है, लेकिन ड्रीमर अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करता है। वह पुलिस के सामने जाता है ताकि मोज़ार्ट और आल्मा सुरक्षित बच सके। जब आल्मा और मोज़ार्ट पानी में जा रहे होते हैं, तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। आल्मा यह सुनकर रो पड़ती है, क्योंकि उसने ड्रीमर को बचपन से पाला था, लेकिन अपने भाई की जान बचाने के लिए ड्रीमर ने अपनी जान दे दी। मोज़ार्ट अपने भाई का इंतजार कर रहा होता है और तभी एक चमत्कार होता है। ड्रीमर झाड़ियों के बीच से जिंदा निकलकर सामने आ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ड्रीमर कैसे बचा? दरअसल ड्रीमर और मोज़ार्ट की माँ व्हाइट वुल्फ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। माँ का प्यार ही कुछ ऐसा होता है। मोज़ार्ट अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है और उसके साथ खेलता है। आल्मा सबके सामने साफ शब्दों में कहती है कि हर जानवर को इस धरती पर आजाद रहने का पूरा अधिकार है। आल्मा ने वही किया जो उसे सही लगा। दोस्तों, आज भी कनाडा में मोज़ार्ट और ड्रीमर असल जिंदगी में भाइयों की तरह हैं। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जब तक वे हैं तब तक उनकी देखभाल की जाएगी। तो आपको यह असली कहानी पर आधारित फिल्म कैसी लगी? आल्मा चाहती तो कुछ और भी कर सकती थी। वह मोज़ार्ट और ड्रीमर को छोड़कर ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह अपने दादाजी की तरह अच्छी थी। उसे पता था कि अगर वह इन्हें किसी और के हवाले कर देती तो वे किसी सर्कस या चिड़ियाघर में नजर आते। और इसी के साथ यह शानदार फिल्म समाप्त होती है।